हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। आज हम आ गए हैं क्लास 9 लेसन नंबर 1 लॉ ऑफ मोशन लेक्चर नंबर 1। देखिए, फिजिक्स का बहुत ब्यूटीफुल लेसन है। इसमें हमको मोशन के बारे में पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है, वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है, और हमको देखना है एक्सीलरेशन क्या होता है। बहुत ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा लेसन है, ठीक है। तो वन बाय वन हम लोग डेफिनेशन के हिसाब से जाएंगे। जैसे मैं हर बार बोलता हूँ कि आप कोशिश करो कि डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड लिखो, जिसमें आपके मार्क्स कट होने के चांसेस कम रहेंगे। कंसेप्ट आपको समझ में आया, बहुत अच्छी बात है, बट डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड लिखो, जिसमें आपके मार्क्स कट होने के चांसेस जीरो हो जाते हैं। अगर आपकी हैबिट ऐसी रहेगी तो आप जब 10th स्टैंडर्ड में जाओगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो अभी से हैबिट बनाओगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो हम लेसन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लॉ ऑफ मोशन। मोशन के कौन से लॉ है। सबसे पहला क्या है, डेफिनेशन क्या होता है लॉ ऑफ मोशन का। मैंने लिखा हुआ है पहले से ही। द चेंज इन एन ऑब्जेक्ट पोजीशन ओवर द टाइम रिलेटिव टू फिक्स पॉइंट नोन एज अ रेफरेंस फ्रेम। मतलब कहने का मतलब क्या है कि द चेंज इन एन ऑब्जेक्ट पोजीशन ओवर द टाइम रिलेटिव टू द फिक्स पॉइंट नोन एज द रेफरेंस फ्रेम। मतलब कोई एक बंदा है जो जा रहा है, वो क्या हो रहा है, एक फिक्स इंटरवल टाइम में क्या हो रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, मुझे जाना है दूसरी जगह पे ए पॉइंट से। मैं यहाँ पे आपको एक बताता हूँ। जैसे मैं ये खड़ा हूँ ए पॉइंट पे, अब मुझे यहाँ से यहाँ जाना है। कहाँ जाना है, बी पॉइंट पे जाना है। तो इसके बीच में जो टाइम पीरियड लगेगा, वो कुछ फिक्स होएगा, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। तो जो हम लोग ये मूविंग करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। उसके बाद देखोगे मोशन के अंदर ये क्या हो जाता है, नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या है, डिस्प्लेसमेंट। द चेंज इन एन ऑब्जेक्ट पोजिशन डिफाइन एज अ स्ट्रेट लाइन पाथ फ्रेम द इनिशियल टू द फाइनल पॉइंट विद अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, एक बंदा यहाँ खड़ा है, वो क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है इस तरह से, ठीक है। वो क्या हो रहा है, एक डायरेक्शन के हिसाब से जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे एक ये कार है, ठीक है, ये क्या हो रही है, मूव करके कुछ इस तरह से यहाँ पे आ रही है बी पॉइंट पे। ए पॉइंट है और ये क्या है, बी पॉइंट पे कार आ जा रही है, ठीक है। क्या है, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम है। वो क्या हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में इस तरह से अपनी पोजीशन क्या कर रही है, चेंज कर ले रही है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, डिस्प्लेसमेंट। देखो इसके अंदर आगे फिर क्या दिया गया है, यहाँ पे देखो दिया है लोकेशन ऑफ द स्कूल ऑफ द हाउस, ठीक है। यहाँ पे आपके बुक्स में दिया गया है, एक डायग्राम बना के दिया गया है। शीतल एंड प्रशांत हाउस, डिस्टेंस कितना है, 500 मीटर है संगीता के हाउस पे, और स्कूल कितना डिस्टेंस है, 1200 मीटर पे है। मतलब इस तरह से है। तो अगर मैं डायरेक्टली स्कूल यहाँ से, शीतल क्या करेगी, डायरेक्ट अगर स्कूल पे जाती है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 1300 मीटर। अगर ये घूम के जाती है कहाँ पे, संगीता के हाउस पे जाएगी, फिर कहाँ जाएगी, स्कूल जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 1200 प्लस 500 कितना हो जाएगा, 1700, 1700, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिया गया है। डिस्प्लेसमेंट भी वही है, ठीक है। एक कार है, पी पॉइंट पे खड़ी है, क्यू पे जाती है। तो अगर एक सपोज एक कार है, मैंने बताया था, यही देख लेते हैं। एक ये कार है, पी पॉइंट, ए पॉइंट पे खड़ी है, बी पे जाती है, डिस्टेंस कितना है, 300 मीटर है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 300 मीटर। बट वापस यहाँ पे ना रुक के वापस से रिटर्न जाती है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, वापस से कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि कार क्या हुई है, ए से बी पे गई है और बी पे रुकी नहीं है, वापस से क्या आ गई है, ए पे आ गई है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस का भी है द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन द टू प्लेस और थिंग। तो क्या डिस्टेंस का मतलब ही होता है, ए पॉइंट से मैं बी पॉइंट पे गया, जो डिस्टेंस मैंने कवर किया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। जैसे ए से मैं बी पे गया, दोनों के बीच में दूरी कितनी है, 300 मीटर की है। तो क्या हो गया, वो क्या हो गया, आपका डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, 300 मीटर हो जाएगा। इसमें देखो आपका दिया है, स्पीड का डिफिनेशन क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपका स्पीड का डेफिनेशन है। तो याद कर लेना आप लोग। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन
टाइम। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम में आपको काम आएगा। आगे बढ़ेंगे, देखो इसके अंदर एक दिया गया है, एक न्यूमेरिकल दिया गया है। क्या बोला गया है? जो पेज 1 पे दिया गया है, द स्ट्रेट द डिस्टेंस बिटवीन द Sital and Sangeeta 500 meter and the between the Sangeeta house school 1200 meter. Also the straight line distance. Also the straight line distance between the Sital house and the school 1300 meter. Suppose the Sital takes 5 minutes and reach Sangeeta house is the 24 minutes and to the reach school from there then. तो यहाँ पे दिया गया है, अगर वो संगीता के घर पे जाती है 5 मिनट लगता है, स्कूल पे जाने के 17 मिनट लगता है, तो डायरेक्टली अगर स्कूल पे जाएगी तो कितना उसको टाइम लगेगा, ये हमको आइडेंटिफाई किया गया है, और सॉरी हमको फाइंड करना है। तो इसका यहाँ पे दिया गया है फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप उसका डिस्टेंस कितना हो गया 500 मीटर, और कितना टाइम लग रहा है इसको 5 लग रहा है, तो 5 से डिवाइड बाय अगर मैं 5 से करूंगा तो कितना आएगा 100 मीटर आएगा। सेम वही अगर हम करेंगे पॉइंट बी के लिए, तो उसको कितना टाइम लग रहा है वहां से स्कूल जाने के लिए 24 मिनट लग रहा है, तो 1200 डिवाइड बाय 24 करेंगे तो कितना आएगा आपका 50 मीटर आएगा। अब टोटल करेंगे डायरेक्टली अगर स्कूल जाती है तो कितना आएगा 1700 डिवाइड बाय 29। 29 कैसा आया, मैं 24 प्लस 5 कर दिया, दोनों को मैंने ऐड कर दिया ना, तो क्या आ जाएगा 1700 डिवाइड बाय 29। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, आपको कितना आएगा 58.6 मीटर पर मिनट। अब देखेंगे शीतल्स वेलोसिटी कितनी है। वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिखा है पहले से, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 1300 मीटर है, डिवाइड बाय 29, इसको डिवाइड करेंगे आपको कितना आएगा 44.83। क्या आएगा 44.83 मीटर पर मिनट। ठीक है बच्चों, तो कुछ भी डाउट रहेगा तो प्लीज मुझे कमेंट करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। उससे पहले जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है A to Z साइंस बाय नसीम सर, तो प्लीज फटाफट जाकर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।